हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले के पहले वाला वीडियो में बता दिया गया है कि आप लोगों को जो है एगस्ट्रान और जो है माइक्रोन सब क्या होते हैं, इनका यूनिट क्या होता है और इनका मान कितना होता है। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसमें जो सवाल आते हैं वो किस प्रकार के सवाल आते हैं और आपको करना क्या होता है। तो सबसे पहले आपको जो इससे पहले वाला वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जरूर देखिएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या साइड में वो वीडियोस होगा, उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस सवाल को हल करिएगा ताकि आपको सवाल को हल करने में आसानी हो। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो इसमें दिया गया है कि बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 गुणे 10⁴ मीटर है। इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉन में होगी। क्योंकि पहले हमने बता दिया था कि देखिए यहाँ पे होता है कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर, और यहाँ पे 1 मीटर बराबर होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे बहुत से लड़के ये गलती करेंगे कि 10⁻−10 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो वहाँ पे ये नहीं करना है। आपको यहाँ पे उसका मान रखना है कि 10⁻10 यहाँ पे मान रखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक बालू के कण की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 1.6 गुणे 10⁻−4 मीटर है। तो जो -4 मीटर, तो यहाँ पे 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आप 10⁻10 का गुणा कर देंगे तो इसका जो मान होगा वो एंगस्ट्रॉन में होगा। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि R बराबर 1.6 जैसा का है वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे गुणे में यहाँ पे जब 10⁻−10 है और यहाँ पे 10⁻10 है, तो जब इसका गुणा करते हैं तो इन घातों को आपस में जोड़ देते हैं। जब इन घातों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे -4 और +10 मिलके 6 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। चलिए देखते हैं कि ये कौन सा विकल्प है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो विकल्प है हमारा पहला सही है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो है आंसर हमारा 1.6 गुणे 10⁻6 एंगस्ट्रॉन होगा, यानी पहला हमारा ये आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो इसमें देखते हैं कि दिया गया कि 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं, यानी इसमें पूछा गया कि 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 सेकंड बराबर 10⁻6 माइक्रो सेकेंड, यानी 60 में उसको म्यूस कर दिया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि 1 मिनट में जो होता है वो 60 सेकंड होता है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो 60 सेकंड है यहाँ पे 10⁻6 से गुणा कर देना है। तो जब आप यहाँ पे इसको लिखेंगे कि 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर यहाँ लिखेंगे 60 गुणित 10⁻6 म्यूएस यानी माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 6 गुणित 10⁻7 माइक्रो सेकेंड, यानी यहाँ पे 1 मिनट बराबर। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर हमारा यही होगा। तो जैसा कि देखते हैं कि ये क्वेश्चन के चौथा जो है पॉइंट में आंसर दिया होता है। यहाँ पे देखते हैं सेकंड पॉइंट में इसका आंसर दिया गया है, यानी इसका जो आंसर होगा 6 गुणित 10⁻7 माइक्रो सेकेंड होता है। ये यहाँ पे माइक्रो सेकेंड को म्यूस से प्रदर्शित किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है। 10⁻6 मीटर होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10⁻6 मीटर में जीवाणुओं की संख्या 6 मीटर में जीवाणुओं की संख्या बराबर 1 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आप लोग तो मैथ के स्टूडेंट हैं, जानते होंगे कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या
यहाँ पे 1 था और ये 10⁻⁻6 तो यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1 मीटर में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए ठीक है। जीवाणुओं की संख्या पर जब ये 10⁻⁻6 नीचे, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है आंसर है। यानी 1 मीटर, यहाँ पे पूछा गया कि 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे है कि 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या 10⁻6 है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन के किस पॉइंट में इसका आंसर दिया। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे आंसर दिया गया, यानी 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या 10⁻6 होगी। तो ये जो दूसरा आंसर है ये हमारा करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अगर कोई भी सवाल में डाउट होता रहे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको ये माइक्रोन और एंगस्ट्रॉन नहीं समझ में आ रहा होगा तो इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे, तो इसमें हमने पूरे विधिवत से बताया कि एंगस्ट्रॉन और माइक्रोन में कितने मीटर और क्या होता है, सबके बारे में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दिया गया कि किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगते हैं। यानी दिया गया कि किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगते हैं। तारे की पृथ्वी से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी तारे से और पृथ्वी के बीच की जो दूरी, उसको हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रकाश की चाल होती है, जो प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो आप लोग को इतना मालूम होगा। और आप लोग को दिया गया है कि समय 5 वर्ष लगते हैं। समय 5 वर्ष। तो आप लोग को मालूम होगा कि 5 जो वर्ष है इसमें 365 दिन होते हैं। 365 दिन में, एक दिन में 24 घंटा होता है। 24 घंटे जो होता है उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको 60 से गुणा करेंगे तो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टी बराबर हमारा इतना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा में समय हो जाता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। तो हमें दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। और इनका जो है मात्रक समान होना चाहिए, क्योंकि मात्रक समान नहीं रहेगा तो आपको आंसर लाने में गलती हो सकती है। तो यहाँ पे आप मान जब रखेंगे, चाल जानते हैं कि कितना है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। और यहाँ पे जो है समय जो है 5×365/24/60/60, क्योंकि इसका मान हमको सेकेंड में लाना है। तो यहाँ पे इसका जो मान होगा, हमने डायरेक्ट मान ज्ञात कर लिया है, आप लोग भी ज्ञात कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका जो मान आ रहा है वो 4.73×10⁻16 मीटर आ रहा है। तो यहाँ पे मीटर में नहीं पूछा, इसका मान पूछा है किलोमीटर में बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर होता है, -3 किलोमीटर। तो यहाँ पे 4.73×10⁻16 जो है, वहाँ पे 10⁻³ करेंगे तो इसका मान जो है 4.73×10⁻13 किलोमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। यानी जो दूरी है उसका, यहाँ पे जो दूरी है वो 4.73×10⁻13 किलोमीटर। तो जैसा कि हम चलेंगे क्वेश्चन में देखेंगे, इसका जो आंसर दिया हुआ है तीसरा पॉइंट दिया हुआ है 4.73×10⁻13 किलोमीटर होगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हम प्रत्येक वीडियो में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कराएंगे और आप लोग का जो है सिलेबस एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर देंगे। अगर कहीं भी डाउट हो तो बताइएगा, उसको हम फिर से बता देंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो फ्रेंड, तो ये जो लास्ट सवाल है इस वीडियो का, तो इस सवाल में दिया गया है कि एक लकड़ी के गुटके की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर। एमकेएस प्रणाली में गुटके का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि वैल्यूम आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे तीनों का मान दिया हुआ है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, पहले इसका मान रखना है। तो यहाँ पे जो लंबाई का मान दिया गया है
वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। चौड़ाई का मान जो दिया गया है वो 30 सेंटीमीटर दिया गया और जो ऊंचाई का मान दिया गया वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यानी वॉल्यूम का मान जो है 6000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो हमको 6000 सेंटीमीटर क्यूब नहीं ज्ञात करना है, इसका मान MK स्क्वायर में ज्ञात करना है, यानी मीटर क्यूब में ज्ञात करना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होता है। तो 10⁻⁻6 से इसमें गुणा कर देंगे तो V बराबर 6000 गुणित 10⁻⁻6, यहाँ पे जो सेंटीमीटर है वो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका जब मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे जब 3 जीरो हटेगा तो यहाँ पे +3 हो जाएगा गुणित, तो यहाँ पे V बराबर जब +3 होगा और यहाँ पे -6 है तो यहाँ पर 6 × 10⁻³ मीटर क्यूब इसका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन के किस पॉइंट में इसका आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो आंसर है वो 6 × 10⁻³ मीटर क्यूब है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर 6 × 10⁻³ मीटर क्यूब होगा। तो इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर पूछिएगा, उसको हम कमेंट सेक्शन में हल करके बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। और यहाँ पे जो मीटर क्यूब हो गया और एंगस्ट्रॉन और माइक्रोमीटर हो गया, अगर नहीं समझ में आएगा तो उससे पहले वाले जो दूसरा लेक्चर है उसको देख के इसके बाद तीसरे के लेक्चर को देखिएगा, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। तो मिलते हैं।